नमस्कार, कैसे आप सब। होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मेरे वीडियो में थोड़ा सा गैप आ रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा गैप मेरे वीडियो में आ रहा है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी पार्टी जो आए दिन देश विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, उसको लेकर के चर्चा में बनी रहती है। मैं बात कर रही हूँ डीएमके पार्टी, जिसकी सरकार है तमिलनाडु में। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, उनके पार्टी के मेंबर हो, उनके लड़के हों, वो खुद हों, जिस तरीके से देश विरोधी बयान, जिस तरीके से धर्म विरोधी बयान उन बोलते हैं, सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो सिर्फ उस वजह से वो किस हद तक गिरते हैं, ये उनकी पार्टी हो या फिर वो हो, आए दिन आप देख सकते हैं। बात कर रही हूँ अभी रिसेंटली बीजेपी ने, जो स्टालिन है, जो सीएम है तमिलनाडु को, उनको बर्थडे विश किया था और ये चाइना भाषा में था। आप बोलेंगे चाइना की भाषा मंदारिन है, जो उस भाषा में उस पोस्टर में उसको लेकर के उन्होंने विश किया था, बर्थडे विश किया था। किसको? स्टालिन को। किसने किया था? बीजेपी ने। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत तगड़ा है और ये सोचने वाली भी बात है कि आप किस हद तक, किस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं गिरने में, ताकि आपकी पता नहीं किस वजह से आप इतने नीचे सोच और निचले स्तर तक गिर सकते हैं। ये है अभी रिसेंटली गगनयान, जो आप देख सकते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है, जो गगनयान इसरो ने लॉन्च किया है। उस इसरो ने अपने एक ऐड पे जो रॉकेट का ऐड किया है, उस पे उसी रॉकेट को लेकर के डीएमके की जो पार्टी की जो मेंबर हैं, अनीता राधाकृष्णन, जो पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने उस रॉकेट पे हमारे भारत का झंडा हटा करके चाइना का झंडा लगाया है। बगल में नरेंद्र मोदी है और पोस्टर रिलीज किया है। ये सोच प्रकट करता है, ये सोच प्रकट करता है कि आपकी सोच क्या है, ये सोच प्रकट करता है कि आप किस हद तक गिर सकते हैं, ये सोच प्रकट करता है कि आप सिर्फ अपने राजनीति के लिए किस तरीके से अपने आप, अपनी सोच, अपने देश विरोधी बयान, अपने धर्म विरोधी बयान को ले करके किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ करके आप वोट बटोरने का काम करते हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है कि आपकी इस सोच को 2024 में उसका नतीजा आपको मिलेगा। तो इस वजह से बीजेपी वालों ने इनको चीनी भाषा में विश किया है। उसी को अभी नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पे थे। अपने भाषण में, जो मैं इस वीडियो में भी डालूंगी, उस भाषण में बोले हैं कि किस तरीके से पार्टी मेंबर, कुछ पार्टी है, किस तरीके से उनको देश का विकास, देश की जो इस दौर पे, विकसित दौर पे होने वाला है, किस तरीके से हम ऊंचाई, बुलंदी, वो उन लोगों को पच नहीं रहा है और इस वजह से ऐसी बयान उनके आते रहती है। क्या बोला पीएम नरेंद्र मोदी ने, उस वीडियो को भी आप देखें। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया,
हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया, ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। साहब जाहिर होता है कि हमें अब सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे पार्टी जो देश विरोधी बोले, जो धर्म विरोधी बातें करे, अपने देश की इज्जत ना करे, क्या हम उसको वोट देंगे? ये मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी सोच हो सकती है, मैं नहीं बोलूँगी, आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, आप किस पार्टी के सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो आपका मैटर है और बिल्कुल ये हमारा राइट है कि हमारा वोट किसको जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो राइट नहीं है कि अगर कोई धर्म विरोधी या फिर कोई देश विरोधी हमारी ऐसी बात करे और फिर भी आप उसको सपोर्ट करो। मुझे लगता है ये कोई अधिकार नहीं है इसका, और इसी का पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सोच वाले को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक ये धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। और यही कारण होता है कि हमारे देश में अब पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं कि इसी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे लोग आकर के हम पे आक्रमण किए, दूसरे लोग ये सारी चीज़ें उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कानून बनाना चाहिए कि हम कोई भी उठ करके हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता है। ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पे कानून बनने ही वाला है और मुझे लगता है आने ही वाला है और आ ही रहा है। कानून के जो नियम हैं आप देख सकते हैं, पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक वर्ड यूज़ हुआ है, राजद्रोह और देशद्रोह। किस तरीके से राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह को लिया गया है और उस पे अगर कोई देशद्रोह, देश के खिलाफ कोई बात करे, देश के खिलाफ कुछ बोले, कुछ भी करे, उसके लिए उस कानून में लिखा गया है कि सज़ा दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे, तो इस चीज़ को लगाम देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहे और स्वस्थ रहें।